नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूंगा जिस पे हमारे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है। हमारे देश के जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारे देश में जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर डिपेंड करता है। ये पॉलिसी है नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि 8th क्लास से पहले कोई भी बच्चा स्कूल से फेल नहीं हो सकता है। ये पॉलिसी अभी तक होती थी स्कूलों में, लेकिन अब सरकार डिसाइड कर रही है कि इस पॉलिसी को हटा दिया जाए। मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा क्यों ये चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम को बद से बदतर कर देगी और आप इस पे एक्शन लेने के लिए, इसको बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं इस पॉलिसी की। इस पॉलिसी को 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। यह कहा गया था कि कम से कम 14 साल की एज तक हर बच्चे को अधिकार होना चाहिए कि वो स्कूली शिक्षा में भाग ले पाए, यानी राइट टू एजुकेशन का राइट होना चाहिए हर बच्चे के पास। तो ये डिसाइड किया गया कि 8th क्लास तक ये पास फेल का सिस्टम हटा दिया जाएगा और उसकी जगह एक CCE ला दिया जाएगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें एक ऑल राउंड इवैल्यूएशन किया जाता है साल भर में बच्चे की पढ़ाई पे, और जो फेल होने का प्रेशर होता है एग्जाम फेल होने का, वो बच्चे पर से कम हो जाता है। ये पॉलिसी डेवलप्ड कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम से काफी इंस्पायर्ड थी और इसका पर्पस यही था कि स्कूल में जो बच्चों पे स्ट्रेस होता है एग्जाम का, उसको कम किया जाए, और कुछ बच्चे जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं इसकी वजह से, अगर वो फेल हो जाए क्लास में, तो उस चीज को भी कम किया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन का मौका मिले। नो डिटेंशन पॉलिसी को सुनकर जो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आएगी वो ये है कि अगर 8th क्लास तक बच्चा कोई एग्जाम्स ही नहीं देगा तो उस पर पढ़ाई का प्रेशर कम होगा, एग्जाम पास करने का प्रेशर कम होगा, तो पढ़ाई करना कम कर देगा। और 10th और 12th क्लास में जाके जब वो फाइनली एग्जाम्स देगा तो उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा एग्जाम देने का और वो बेकार परफॉर्मेंस करेगा 10th 12th क्लास में। ये चीज मेरे भी दिमाग में आई थी जब सबसे पहले मैंने नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में सुना कि अगर 8th क्लास तक कोई बच्चा एग्जाम्स ही नहीं देगा तो वो पढ़ाई करना कम कर देगा और 10th 12th में जाके उस पर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों सच ये है कि जो डेटा है वो कुछ और ही बताता है हमें। इनफैक्ट बिल्कुल ऑपोजिट चीज बताता है वो हमें। CBSE के स्कूलों में 10th क्लास की पासिंग परसेंटेज 88% थी 2009 में, नो डिटेंशन पॉलिसी के पहले। और 2012 में जब नो डिटेंशन पॉलिसी को लगे हुए 3 साल हो चुके थे, तब 10th क्लास की पासिंग परसेंटेज बढ़ के 98% हो गई। तो 2012 में जिन बच्चों ने 10th क्लास पास करी वो 2 साल नो डिटेंशन पॉलिसी में 8th क्लास से पहले एक्सपीरियंस कर चुके थे। तो हमें ये देखने को मिला कि पासिंग परसेंटेज बढ़ रही है नो डिटेंशन पॉलिसी लगाने के बाद। और दोस्तों जो CBSE के स्कूलों में 1st क्लास से 5th क्लास तक ड्रॉप आउट रेट था, जो बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते थे 1st क्लास और 5th क्लास के बीच में, वो 9% पर था 2009 में। और 2012 में यही ड्रॉप आउट रेट 6.5% तक गिर गया, यानी स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स भी कम हो गए नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से। तो ये जो 2 डेटा पॉइंट्स हैं मैं ये बताते हैं कि जब बच्चों पे प्रेशर कम हो जाता है पास फेल होने का, तो बाद में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं पढ़ाई में और स्कूल में ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं। इसके पीछे ये रीजन हो सकता है कि अगर 1st क्लास से 8th क्लास तक बच्चा पास फेल की सोचता रहेगा, एग्जाम पास करने की सोचता रहेगा, तो रट्टा मारने में ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि एग्जाम पास करना ज्यादातर कहीं ना कहीं कह सकते हैं उस पर रट्टे मारने पड़ते हैं। और जब ये चीज हट जाती है तो बच्चे का फोकस रीजनिंग एबिलिटी पे चले जाता है, उसका फोकस होता है कि वो अंडरस्टैंड कैसे करे कॉन्सेप्ट्स को। इसलिए मुझे लगता है नो डिटेंशन पॉलिसी एक ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट लाती है। डेटा हमें यह भी बताता है कि जो बच्चे एक बारी एक क्लास फेल कर जाते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पूरा का पूरा स्कूल से ही ड्रॉप आउट कर जाएं, वो पढ़ाई करनी छोड़ दें डीमोटिवेट होकर। 2005 में एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि टॉप 5 रीजंस कि बच्चा स्कूल से ड्रॉप आउट क्यों कर जाता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है रिपीटेड फेलियर्स, यानी बच्चे बार बार फेल होते रहते हैं क्लास में और डीमोटिवेट होकर वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से। इसमें नंबर 1 रीजन ये था कि बच्चों को पहले से ही कोई इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में। नॉर्मली मुझे पसंद नहीं है जब लोग कास्ट और रिलीजन की लाइन पे लोगों को डिवाइड करते हैं और अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, लेकिन ऐसे इश्यूज में जब कास्ट और रिलीजन के डेटा को देखा जाए तो काफी वैल्यूएबल होता है ये जानना कि देश में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कास्ट हैं, जितने भी रिलीजन है देश में, सबकी डेवलपमेंट साथ में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर स्कूल ड्रॉप आउट्स रेट को रिलीजन, कास्ट और जेंडर वाइज डिवाइड करके देखा जाए तो हमें पता लगता है रिलीजन वाइज मुस्लिम्स में हाईएस्ट है स्कूल ड्रॉप आउट रेट, कास्ट वाइज शेड्यूल्ड ट्राइब्स में हाईएस्ट है स्कूल ड्रॉप आउट रेट एट 16.5%। उसके बाद आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट और फिर ओबीसीज जिनमें हाई है। जनरल कैटेगरीज में ये सिर्फ लोएस्ट है 11% पे स्कूल ड्रॉप आउट रेट।
गर्ल्स और बॉयज में देखा जाए तो गर्ल्स में हाईएस्ट स्कूल ड्रॉप आउट रेट। तो ये स्टैटिस्टिक्स बताने का पर्पस मेरा ये है दोस्तों कि अगर नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाया जाएगा तो ये जो कास्ट हैं, ये जो रिलीजन्स हैं और ये जो जेंडर्स हैं, इन सब पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जो हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, वो और भी ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल लॉस जो एक देश को सहना पड़ता है डिटेंशन की वजह से, एक और बहुत बड़ा कारण है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को नहीं हटाना चाहिए। आप इसे इस तरह से समझिए कि एक बच्चे ने अगर 5th क्लास तक पढ़ाई करी और 6th क्लास में आके उसने ड्रॉप आउट कर दिया, तो जो उसकी 5th क्लास तक पढ़ाई हुई उसमें जो पैसा लगाया गया, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो उसके खुद के पेरेंट्स की तरफ से हो, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करी गई है वो तो वेस्ट हो गई ना। वो जो पैसा लगाया गया वो किसी काम का नहीं रहा, बच्चे को एजुकेट भी नहीं किया गया, और देश के लिए एक नॉन एजुकेटेड इंडिविजुअल एक तरह से लॉस ही है, बोझ बन के खड़ा है वो देश पे। ऐसा ही फाइनेंशियल लॉस देश को तब भी होता है जब एक बच्चे को एक क्लास रिपीट करने को बोला जाता है। तो 2010 के यूनेस्को के डेटा के अकॉर्डिंग हर एडिशनल ईयर स्कूलिंग का एक इंडिविजुअल की अर्निंग 10% से बढ़ा देता है, और इस पे एक एनुअल जीडीपी पे देश के 0.37% से फर्क पड़ता है, वो बढ़ जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन मैं देना चाहूंगा दोस्तों, वो ये है कि एज ए सोसाइटी हम कहीं ना कहीं एक टिपिंग पॉइंट रीच कर चुके हैं एग्जाम प्रेशर को लेके। ये चीजें काफी मूवीज में भी दिखाई गई हैं, जैसे 3 इडियट्स में, कि कैसे एग्जाम प्रेशर की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। इनफैक्ट डेटा के अकॉर्डिंग हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड करता है हमारे देश में। और एग्जाम प्रेशर को लेकर दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे केसेस आने लग चुके हैं हमारे देश में जो हमने सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। रायन स्कूल के 12th क्लास के बच्चे ने एक 7 साल के बच्चे का मर्डर कर दिया ताकि उसके एग्जाम पोस्टपोन कर दिए जाए। 4 स्कूल की लड़कियों ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी जब उन्होंने एक मंथली एग्जाम फेल किया। तो ये हालत है दोस्तों हमारे स्कूल में एजुकेशन सिस्टम की। तो दोस्तों नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाने के लिए सरकार पार्लियामेंट में बिल टेबल करेगी अगले महीने, यानी मार्च 2018 में। हम इस चीज को होने से रोक सकते हैं, हम उस बिल को पार्लियामेंट में पास होने से रोक सकते हैं। इसके लिए एक पेटिशन जारी की गई है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, टॉप कमेंट में भी लिंक दिया है। आप उस पेटिशन को जाके साइन कीजिए और हमारे देश के भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को बचा लीजिए। और इस पेटिशन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी हमारे एजुकेशन सिस्टम को बचाने में सहायता कर सके। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।